प्रणाम, हर हर महादेव। और हम ही गए कलाकार प्रदुमन परदेसी। और आप सबसे बता दी कि हमारे जिला छपरा सारण के धरती पर बहुत भव्य तरीका से एगो जग के आयोजन कल गई बा, जो ना जग के नाम बा विराट विष्णु महा यज्ञ सह हनुमान प्राण प्रतिष्ठान। और देखिए पर लिखल बा तुलसी पंछी के पिए घटे ना सरिता नीर, धर्म किए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। हमनी के जिला भर के गुरु बानी परम पूज्य महर्षि श्रीधर बाबा, और इहे के देख रेख में इहे के नेतृत्व में जग के राखल गईल बा। और स्थान हम बता दिए, स्थान आप सबके बीच में श्रीधर बाबा के मठिया सराय बक्स NH 722 के बगल में गरखा सारण छपरा जिला के धरती पे श्री मुरारी स्वामी बाबा के पोस्टर पे फोटो लागल बा। और मुरारी बाबा बानी ये जखारा जल यात्रा 18/10/2024 यानी कि 18 अक्टूबर से चालू बा शुक्रवार के। आप सब ज्यादा से ज्यादा संख्या में जा भाग ली। जल यात्रा 18/10/2024, प्राण प्रतिष्ठा बा 22/10/2024 मंगलवार के, और पूर्णाहुति बा 27/10/2024 रविवार के। और एक आवश्यक सूचना, पंचांग देव पूजन मंडप प्रवेश अरणी मंथन 19/10/2024 शनिवार के बाद। प्रतिदिन देखी व्यवस्था राखल बा, संगीतमय प्रवचन, रासलीला, रामलीला, विशेष मौत का कुआं, खेल तमाशा, मीना बाजार ईटी से बहुत सारा कुछ ए जग में आवे वाला बा। जगकर्ता बानी महर्षि श्रीधर बाबा। अब हम मुरारी बाबा से चाहब कि मुरारी बाबा एजा आई आ दो शब्द अपना मुखारबिन से कुछ राखी। न्यूज को देखने वाले सभी लोगों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय बजरंग बली। यज्ञ जो है विश्व कल्याण के उद्देश्य से किया जाता है। इससे भौतिक, आध्यात्मिक और धार्मिक तीनों चीजों का उत्थान करते हैं कि यज्ञ ये फालतू का खर्च है। बहुत लोगों के मन में ऐसा सवाल उठता है। तो जैसे यज्ञ में अगर मेला वाला आया, कोई छोटा दुकानदार आया, कोई इलायची दाना बेच रहा है, अगरबत्ती बेच रहा है, तो उसका घर परिवार चलता है। लोग मेला लगता है, झूला चलता है, कोई गाड़ी वाला लोगों को साटा करके रिजर्व करके यहाँ पर लाते हैं, तो उसको आमदनी होता है। बहुत सारा आमदनी है। ये झोपड़ी बनाए ये गरीब लोग ही बनाए हुए हैं। ये मिट्टी का काम हुआ है, यहाँ पर गरीब लोग ही किए हैं। तो ये सब रोजगार का भी यह यज्ञ एक अवसर है। और 1 महीने से यहाँ पर लगातार काम हो रहा है। जब से जग का डेट रखा है, इतना सुंदर बना है। यहाँ पर पेंटर पेंट कर रहे हैं। तो ये लोग गरीब लोग हैं। ये लोग तो विदेश से या अडानी अंबानी का तो कोई खानदान नहीं है, सभी लोग गरीब लोग हैं। तो सबसे बड़ा यज्ञ का अगर अभी के युग में देखा जाए, अभी जो एकदम फास्ट युग चल रहा है, तो इसमें रोजगार एक प्रदान करता है। अगर धर्म को नहीं मानने वाले हैं तो उनके लिए ये रोजगार का ये जो यज्ञ है, पूज्य गुरुदेव श्रीधर बाबा जिन्होंने अपने जीवन को धर्म, शिक्षा, चिकित्सा सभी क्षेत्रों में रखा। सिर्फ ऐसा नहीं है कि धर्म के, उन्होंने कॉलेज खोल करके लोगों को शिक्षण देने का काम किया और अस्पताल खोल करके लोगों को चिकित्सा दे रहे हैं। परंतु धर्म से जुड़े रहना, जो मानव का जो काम है वह मुक्ति का मार्ग प्राप्त करना ही उनका मुख्य उद्देश्य होता है। तो धर्म से भी जुड़ना जरूरी है। तो श्रीधर बाबा, यह भगवान का कृपा है कि उन्होंने इतना बड़ा इतिहास अपने जीवन काल में रच लिया। क्योंकि लोग 1-2 दिनों का जग होता है, जो घर में शादी विवाह होता है, उसमें लोगों का अकिल चकरा जाता है और अपने जीवन का सारा खर्च समाप्त हो जाता है। परंतु ये भगवान का कृपा है, लोगों का सहयोग है, प्रेम है कि इतना बड़ा जग, लगभग सैकड़ों जग हमारे गांव में हो रहा है। कोई 1 रुपया, कोई 2 रुपया, कोई 5 रुपया, कोई 1 किलो अनाज, कोई आधा किलो अनाज, कोई 500, कोई 5000 ऐसे चंदा देते हैं। तो अब इतना बड़ा जग होता है। और सबसे बड़ी बात है कि इस यज्ञ में लगभग खर्च 15 लाख रुपया खर्च आएगा। और यह आम लोगों का ही देन है, 1-1 रुपया, 2-2 रुपया। और खासकर हमारे सराय बस के जो ड्राइवर लोग हैं, ड्राइवर साहब लोग, उन लोगों का भी विशेष योगदान है। वो लोग गुजरात से विशेष चांदा भेज करके मंदिर बनवाए हैं। ये मंदिर आपको दिखाई देता होगा। मंदिर बनाने में काफी खर्च लगा है और यज्ञ करने में सिर्फ 15 लाख खर्च हो रहा है, जिसमें से अभी तक व्यवस्था करने में लगभग 5 लाख रुपया खर्च हो चुका है। और यज्ञ आगे जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे खर्च होगा। और अभी यहाँ पर देखा जाए, यज्ञ कमेटी के पास पैसा, रोज चांदा आता है और शाम को जब हिसाब किताब होता है तो चांदा 0 बैलेंस हो जाता है। और फिर जो अगले दिन का काम होता है, ये सब बजरंग बली का कृपा है कि अगले दिन फिर पैसा आ जाता है, फिर काम लग जाता है। काम रुका नहीं है। श्री कृष्ण जन्मस्थली है वृंदावन। वृंदावन से, मथुरा से संत महात्मा आ रहे हैं। प्रसिद्ध संत है प्रेमानंद जी महाराज, उनके शिष्य आ रहे हैं प्रवचन करने के लिए। उन्होंने यज्ञ स्थल का कर निरीक्षण किया था और उन्होंने बहुत ही कहा कि अच्छा व्यवस्था है और यहाँ पर वे प्रवचन करने आएंगे। उसके अलावा मिथिला धाम से आ रहे हैं, काशी से आ रहे हैं, अयोध्या से आ रहे हैं। मतलब कि जितने भी भारत के प्रमुख क्षेत्र है, तीर्थ है, वहाँ के संत महात्मा का प्रवचन होगा।
नमस्कार, राष्ट्रीय जनता खबर देख रहे हैं। देखिए, इस वक्त हम गरखा मार्केट के ठीक हाफ किलोमीटर के दूरी पर हैं, जहां पर सरया बॉक्स गांव है और श्रीधर बाबा के नाम से पूरा दुनिया जानता है। और फिर से वो महायज्ञ कराने जा रहे हैं अपने जो है आवास पर। तो हमारे साथ उनके शिष्य स्वामी मुरारी जी हमारे साथ हैं। इनसे हम बात करेंगे कि यज्ञ में क्या क्या तैयारियां हैं, यज्ञ में कौन कौन सा ऋषि बाहर से आ रहे हैं, सभी जानकारी हम लेंगे इनसे। सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय जनता खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। न्यूज को देखने वाले सभी लोगों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय बजरंग बली, जय श्री राम। अच्छा, ये यज्ञ हो रहा है, महायज्ञ हो रहा है, तो इस यज्ञ से जनता का क्या लाभ मिलता है, क्या मतलब इससे फायदा है? यज्ञ जो है विश्व कल्याण के उद्देश्य से किया जाता है। इससे भौतिक, आध्यात्मिक और धार्मिक तीनों चीजों का उत्थान होता है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि यज्ञ ये फालतू का खर्च है। बहुत जी, लोगों जी, के जी। मन में ऐसा सवाल उठता है। तो जैसे यज्ञ में अगर मेला वाला आया, कोई छोटा दुकानदार आया, कोई इलायची दाना बेच रहा है, अगरबत्ती बेच रहा है, तो उसका घर परिवार चलता है। लोग मेला लगता है, झूला चलता है, कोई गाड़ी वाला लोगों को साटा करके रिजर्व करके यहाँ पर लाते हैं, तो उसको आमदनी होता है। बहुत सारा आमदनी है। ये झोपड़ी बना है, ये गरीब लोग ही बनाए हुए हैं। ये मिट्टी का काम हुआ है, यहाँ पर गरीब लोग ही किए हैं। तो ये सब रोजगार का भी यह यज्ञ एक अवसर है। हाँ। और 1 महीने से यहाँ पर लगातार काम हो रहा है। जब से यज्ञ का डेट रखा है, इतना सुंदर बना है। यहाँ पर पेंटर पेंट कर रहे हैं। तो ये लोग गरीब लोग हैं। ये लोग तो विदेश से या अडानी अंबानी का तो कोई खानदान नहीं है, सभी लोग गरीब लोग हैं। तो सबसे बड़ा यज्ञ का अगर अभी के युग में देखा जाए, अभी जो एकदम फास्ट युग चल रहा है, तो इसमें रोजगार एक प्रदान करता है। अगर धर्म को नहीं मानने वाले हैं तो उनके लिए ये रोजगार का अवसर है। हम जब पारसा में एक यज्ञ लग रहा था, यज्ञ जो पूरा महायज्ञ था, उसमें हम एक बाबा बोल रहे थे कि जब भगवान के समय में राक्षस लोग विरोध कर रहे थे देवता को, तो उस आज के डेट में वही राक्षस जो है कि आज धर्म का पूजा पाठ का विरोध करता है। इस पर क्या कहिएगा? अब इस बारे में तो ज्यादा कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि लोग हरि अनंत, हरि कथा अनंता कहा जाता है। वैसे भी इंसान भी अनंत है और इनके भी अलग अलग कथा और व्याथा है। परंतु व्याथा जो है, जीवन का जो दुख है, कष्ट है, वो कथा से दूर होता है। इसलिए भगवान के शरण में उनको भी आना चाहिए। ये कहा जा रहा है कि 96 या 97वां ये यज्ञ है, हाँ हाँ महायज्ञ है। हाँ हाँ। तो आप लोग के इतने बड़ा यज्ञ आप लोग करा रहे हैं और काफी संख्या में आप लोग करा चुके हैं, इसके बारे में क्या कहिएगा? तो ये जो यज्ञ है, पूज्य गुरुदेव श्रीधर बाबा, जिन्होंने अपने जीवन को धर्म, शिक्षा, चिकित्सा सभी क्षेत्रों में रखा। सिर्फ ऐसा नहीं है कि धर्म के, उन्होंने कॉलेज खोल करके लोगों को शिक्षण देने का काम किया और अस्पताल खोल करके लोगों को चिकित्सा दे रहे हैं। परंतु धर्म से जुड़े रहना, जो मानव का जो काम है, वह मुक्ति का मार्ग प्राप्त करना ही उनका मुख्य उद्देश्य होता है। तो धर्म से भी जुड़ना जरूरी है। तो श्रीधर बाबा, यह भगवान का कृपा है कि उन्होंने इतना बड़ा इतिहास अपने जीवन काल में रच लिया। क्योंकि लोग 1-2 दिनों का यज्ञ होता है, जो घर में शादी विवाह होता है, उसमें लोगों का अकिल चकरा जाता है और अपने जीवन का सारा खर्च समाप्त हो जाता है। परंतु ये भगवान का कृपा है, लोगों का सहयोग है, प्रेम है कि इतना बड़ा यज्ञ, लगभग सैकड़ों यज्ञ हो गया है। अच्छा, कैसे आप लोग इतना बड़ा यज्ञ कराते हैं, कैसे तैयारी करते हैं, कैसे आप लोग मतलब इस चीज को संगठन से क्या कोई संगठन से मदद मिलता है, किसका सहयोग रहता है? संगठन ये जो ग्रामीण जनता है, जहाँ पर जग होता है, जैसे अभी सराय बॉक्स में जग हो रहा है, ये जितने लोग लौक रहे हैं, इसमें अधिकांश लोग सराय बॉक्स के ही हैं। तो ये लोग दिन रात लगे हुए रहते हैं। लोगों से जा करके कहते हैं कि भैया, काका, चाचा, हमारे गांव में हो रहा है, कोई 1 रुपया, कोई 2 रुपया, कोई 5 रुपया, कोई 1 किलो अनाज, कोई आधा किलो अनाज, कोई 500, कोई 5000, ऐसे चंदा देते हैं। तो अब इतना बड़ा यज्ञ होता है। और सबसे बड़ी बात है कि इस यज्ञ में लगभग खर्च 15 लाख रुपया खर्च आएगा। और यह आम लोगों का ही देन है, 1-1 रुपया, 2-2 रुपया। और खासकर हमारे सराय बॉक्स के जो ड्राइवर लोग हैं, ड्राइवर साहब लोग, उन लोगों का भी विशेष योगदान है। वो लोग गुजरात से विशेष चंदा भेज करके मंदिर बनवाए हैं। ये मंदिर आपको दिखाई देता होगा। मंदिर बनाने में काफी खर्च लगा है और यज्ञ करने में सिर्फ 15 लाख खर्च हो रहा है, जिसमें से अभी तक व्यवस्था करने में लगभग 5 लाख रुपया खर्च हो चुका है। और यज्ञ आगे जैसे जैसे बढ़ेगा, वैसे वैसे खर्च होगा। और अभी यहाँ पर देखा जाए, यज्ञ कमेटी के पास पैसा, रोज चंदा आता है और शाम को जब हिसाब किताब होता है तो चंदा 0 बैलेंस हो जाता है। और फिर जो अगले दिन का काम होता है, ये सब बजरंग बली का कृपा है कि अगले दिन फिर पैसा आ जाता है, फिर काम लग जाता है। काम रुका नहीं है 1 महीने से। अच्छा, यज्ञ में कहाँ से लोग ऋषि, क्या कोई बाहर से कोई ऋषि आ रहे हैं, जैसे हाँ, हाँ। गोरखपुर
आपका बनारस हो गया, कई ऐसे राज्य जो है जो हाँ, धर्म स्थल से लोग जुड़े हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है वृंदावन। वृंदावन से, मथुरा से संत महात्मा आ रहे हैं। प्रसिद्ध संत है प्रेमानंद जी महाराज, उनके शिष्य आ रहे हैं प्रवचन करने के लिए। उन्होंने यज्ञ स्थल का कर निरीक्षण किया था और उन्होंने बहुत ही कहा कि अच्छा व्यवस्था है और यहाँ पर वे प्रवचन करने आएंगे। उसके अलावा मिथिला धाम से आ रहे हैं, काशी से आ रहे हैं, अयोध्या से आ रहे हैं। मतलब कि जितने भी भारत के प्रमुख क्षेत्र है, तीर्थ है, वहाँ के संत महात्मा का प्रवचन होगा। अच्छा सर, क्या इस जग में क्या-क्या खास रहेगा? आपकी कै तारीख से स्टार्ट है? बहुत ही अच्छा प्रश्न किए हैं। यह स्टार्ट शुक्रवार से होगा, 18 अक्टूबर से। उस दिन सुबह में 7 बजे से कलश यात्रा निकलेगी, जिसमें जहां से जो सुन रहे हैं कि भाई सिरधर बाबा के मठिया पर यज्ञ हो रहा है, तो माताएं बहनें पूरा व्याकुल है कि यज्ञ का समय कितना नजदीक आए, कलश यात्रा में हम शामिल हो। और 18 अक्टूबर के बाद 19 अक्टूबर से हवन शुरू हो जाएगा और 22 अक्टूबर को हनुमान जी का प्राण प्रतिष्ठा होगा। हनुमान जी पंचमुखी हनुमान जी हैं, जो यादा कादा देखने को मिलते हैं। और सारण जिला में यह मंदिर भी ऐतिहासिक हो जाएगा कि 5 मुख वाले हनुमान जी यहाँ पे विराजित होंगे और 27 अक्टूबर तक यज्ञ चलेगा। सर क्या प्रशासन के तरफ से भी सहयोग? प्रशासन के तरफ से अभी कोई तो विशेष सहयोग नहीं है, परंतु आने में वो आश्वासन एसपी, डीएम, एसडीओ सभी लोगों का मिला है आश्वासन कि हम लोग भरपूर सहयोग करेंगे, प्रशासनिक सहयोग। बहुत-बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। ठीक। देखिए कि ग्रामीण लोग भी हैं, इनसे भी थोड़ा हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? मोहन राय। क्या आपके गाँव में ये यज्ञ लग रहा है, महायज्ञ है, तो आप लोगों का क्या सहयोग है? हम लोग का पूरा सहयोग है, पैसा से लेकर देह तक ले, देख पूरा पूरा लड़का से सियान तक, पूरा हम लोग सब कोई मदद से भी रहे हैं। कितना अनुमान होगा कि कितना अनुमान कलश यात्रा में लोग शामिल होंगे? कितना अनुमान होगा? लगभग कम से 20,000 कम से कम नहीं होगा। 2-3 हजार तो 20,000 2-3 हजार ऐसे। ऐसे? हाँ। चलिए इन लोगों का कहना है कि देखिए इस यज्ञ में जिस तरीके से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, पूरा गांव समाज का सहयोग है और सिद्धर बाबा का कौन नाम नहीं जानता है। अगर सिद्धर बाबा का कोई भी नाम लेता है तो निश्चित है कि वो सिद्धर बाबा का दर्शन करने आते हैं। तो उनका प्रयास से यज्ञ हो रहा है और उन्हीं का शिष्य जो है स्वामी मुरारी जी भी का जो है देख-रेख करते हैं और पूरे यज्ञ का जो है वही जो है देख-रेख करेंगे। उनसे भी हम बातचीत किए हैं और कुछ लोगों से हम बात करेंगे। आप युवा हैं, क्या भूमिका रहेगा इस आपके गाँव के यज्ञ में आपका? हमारा नाम सोनू कुमार है। अच्छा, हम लोग पूरा लगे हुए हैं, देह से भी पूरा, पैसे से भी लगे हुए हैं पूरा। रोड पर चांदा भी बहुत लोग चांदा वसूलने गया है। अभी हम लोग अभी जा रहे थे, रोड पर जाकर आए थे चांदा वसूल कर। अच्छा ये बताइए आप युवा हैं तो ख़ास तौर पूरे सारण का अगर बात की जाए तो बहुत से ऐसे लोग जिला से अलग-अलग जिला से बिहार के आ रहे हैं, अलग राज्यों से लोग आ रहे हैं। लेकिन आपसे आप युवा हैं तो क्या अपील रहेगा अपने युवा समाज के लिए कि इस यज्ञ में शामिल हो? यही अपील रहेगा कि सब कोई मिल-जुल कर यज्ञ को शामिल होए और यज्ञ को सफल बनावे। कहाँ से आए हैं सर? हम दरभंगा से आ रहे हैं। श्री ओम शांति कंपनी द्वारा मेला का भव्य आयोजन किया जा रहा है महायज्ञ में। अच्छा इसमें सिद्धर आपका बाबा क्या में। भूमिका है? इसमें झूला, मीना बाजार, खेल तमाशा, देसी विदेशी झूलों के साथ। अच्छा क्या बहुत जब आप मीना बाज़ार लगाते हैं तो मीना बाज़ार में काफ़ी सस्ता हाँ, चीज़ सस्ता। मिलता हाँ, है, हाँ, 10 रुपया 20 रुपया का लाट होता है। लाट होता है। हाँ, हाँ, लेडीज लोग के लिए, बच्चे लोग के लिए बहुत सा खिलौना सब है। क्या उम्मीद रहेगा इस यज्ञ से आपका? बहुत सा उम्मीद लेके आ रहे हैं। सिद्धर बाबा का जगह से सब जगह बहुत बढ़िया रहा है और उनके अपना मठिया पे है तो और बहुत सुपर होगा। क्या महसूस हो रहा है यहाँ पर आए? बहुत बढ़िया, बहुत शांति। वन से कुछ बाबा लोग आए हैं, इनसे भी बात करेंगे। कैसा महसूस हो रहा है? महायज्ञ लग रहा है, क्या कहिएगा आप? बहुत सुंदर महसूस हो रहा है। अच्छा, विश्व कल्याण के लिए यज्ञ किया जाता है, धर्म के लिए। हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आने में। अच्छा आपके साथ और कोई आया है? हाँ, हाँ, हम लोग 15 आदमी हैं, 15 कलाकार हैं हम लोग अच्छा, और यहाँ करके हमको बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, ऐसा लग रहा है जैसे कि परम धाम बैकुंठ से बैकुंठ ही आ गया है, गौलोक धाम आ गया है। बहुत अच्छी व्यवस्था भी है और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं और जितना बनेगा सबको अच्छा ही दिखाएँगे।